अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के पर्सपेक्टिव वीलॉग में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फैमिली स्ट्रक्चर्स इन पाकिस्तान। फैमिली स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो हैं वो उनके अंदर एक कंप्लीट हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है पाकिस्तान में जो कि ऑपरेट कर रहा होता है अदर देन वेस्ट, कंपेयरिंग टू वेस्ट। पाकिस्तान में वी हैव गॉट फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और नान का फैमिली और दाद का फैमिली। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्री इन वेस्ट दीज फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे जिस तरह फादर अपने बच्चों को जो है ना मेंटर करता है और उनकी ग्रूमिंग करता है, और फिर जो मदर है वो करेक्टर बिल्डिंग करती है, और जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। फिर दाद का नानका की फैमिली होती है जो आपस में कलेक्टिवली ऑपरेट करके, इवन के जॉइंट फैमिली में ऑपरेट करके चल रहे होते हैं या इंडिविजुअल फैमिली में चल रहे होते हैं। फिर वाइफ होती है जो आपके बच्चों को मतलब पालती हैं, और साथ आजकल जो है ना वुमेन जो है जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं। बच्चे होते हैं वो उनकी एक अटैचमेंट और बॉन्डिंग होती है अपने फादर मदर के साथ। तो ये जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, फ्रेंकली स्पीकिंग यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस वक्त जो है ना हमारे यहाँ पे हमारी एक पॉजिटिव चीज़ है जो भी सर्वाइव कर रही है और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो किसी हद तक जो है ना ऑलमोस्ट दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। जो फैमिली स्ट्रक्चर है दे आर स्टिल इंटैक्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द रूरल एरियाज, और सिटीज़ में किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तभी मैं इस पर आज बात करना जा रहा हूँ। सोशल मीडिया ने जिस तरह तमाम फैमिली मेम्बर्स को जो है ना इंगेज किया हुआ है, और प्लस ये जो एजुकेशन ने जिस तरह हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स को इंगेज किया हुआ है और कल को ये जो कॉर्पोरेट जॉब्स ने जिस तरह फैमिली स्ट्रक्चर को जो है ना वो इंगेज किया हुआ है, इससे क्या हुआ है कि स्पेशली आफ्टर एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट मतलब दिया जा रहा है, जिस पे मैंने पिछले व्लॉग्स में बात की थी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना उस पर आजकल बहुत बात की जा रही है। और वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एक डिस्ट्रॉइंग कॉन्सेप्ट है फॉर आवर नेशन, फॉर एनी नेशन। अब आपने एक बड़ा फेमस सेइंग सुनी होगी नेपोलियन की प्रोबेबली, कि इफ़ यू गुड गिव मी गुड मदर्स, अगर आप मुझे अच्छी माएँ देंगे आई विल गिव यू अ गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। सो पाकिस्तान में भी अभी ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की ड्राइव चल रही है, और अब तो इवन के मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक ड्राइव थी मेरा जैसे मेरी मर्जी, और फिर दूसरी अब नई ड्राइव एक आ रही है जो कि बेसिकली कॉर्पोरेट वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो है ना एक कदम है, जिसको एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉरेन फंडिंग मिली है इन डॉलर्स। और जो इस तरह की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं मोस्टली दे आर लाइक, उनको ज़्यादा दर्द हो रहा होता है वुमेन एम्पावरमेंट का। और दर्द उनको क्यों हो रहा होता है? दर्द है नहीं, उनको बस डॉलर चाहिए होते हैं बेसिकली, और डॉलर वो एंजॉय कर रहे होते हैं। दे गिव अ डैम अबाउट योर फैमिली स्ट्रक्चर। वो बस एक कॉन्सेप्ट दे रही होती हैं, एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रही होती हैं, साइकोलॉजी बिल्ड कर रही होती हैं हमारी वुमेन की। क्योंकि कल को यही हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी लेडीज़ हैं, इन्होंने कल को जाके माएँ बनना है, इन्होंने जाके कल को नेशन अपब्रिंगिंग करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है। तो जब उनको एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया जाता है दैट दे आर लाइक सप्रेस्ड जो है ना सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऑल्दो ऐसा है नहीं पाकिस्तान में, और ना ही मुस्लिम जो है ना सोसाइटी में इस तरह की चीज़ को एग्जिस्ट करती है। वुमेन्स आर गिवन रिस्पेक्ट, वुमेन्स आर गिवन प्रोटेक्शन, एंड जो मर्द हैं वो उनके रखवाले भी होते हैं, उनके अम्ब्रेला भी होते हैं, और इस्लाम में भी इस्लाम की तालीमात भी यही हैं बिल्कुल। तो इनको तो बस फंडिंग मिल रही होती है। एंड आई एम पर्सनली विटनेस के जिस तरह ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हमारे जो ड्रामे हैं उनको जिस तरह फंड किया जा रहा है, हमारा कंटेंट सोशल मीडिया पे जिस तरह फंड किया जा रहा है, और इस तरह की जो एनजीओज हैं और स्पेशली अब कॉर्पोरेट एनजीओज इस तरह की स्टैब्लिश हो गई हुई हैं जो कि डिफरेंट जो है ना कंपनी से जो वुमेन लीडर्स हैं उनको इनवाइट करती हैं। दे टीच देम इन सेमिनार्स दैट यू आर लाइक वेरी वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो हम आपको सेल्फ डिफेंस करना सिखाते हैं, हम आपको ये चीज़ बताते हैं, तो वो चीज़ बताते हैं। बेसिकली उन्होंने उस इवेंट को कवरेज करके पिक्चर्स वगैरह बना के उन लोगों को भेजनी होती है जिनसे उनको मोर ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो होता ये है कि जो कॉन्सेप्ट वो आगे साइकोलॉजिकल बिल्ड कर देते हैं उन लड़कियों का, उनको लगता है यस हम बड़े वर्नेबल हैं, हमारी जो है ना बड़ी एक जो है ना हमें एहतियात की ज़रूरत है। और इसी तरह इसी में वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझ जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ लाइक कि हमें अपने इर्द गिर्द मर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक लड़की है उसको बताया जाता है कि यार तुम्हारे इर्द गिर्द के मर्द ठीक नहीं है, और जो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में कैसे सिखाई जाती है कि आप अपने इर्द गिर्द के कोलीग्स के खिलाफ जो है ना महाजाराई शुरू कर दो, आप अपने घर में अपने बाप के खिलाफ महाजाराई शुरू कर दो, अपने भाई के खिलाफ शुरू कर दो,
ठीक है, इमेज बिल्डिंग हो जाता है ना, अपने हस्बैंड के खिलाफ करना शुरू कर दो. सो बेसिकली हमारे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो ये है कि यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट योर मैन, विच इज़ नॉट द केस. ऐसा है नहीं है. वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट वेस्ट में है, अगर आप गूगल करें, वुमेन एम्पावरमेंट इज लाइक यू अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू केयर फॉर योर फैमिलीज. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट योर मैन इन द सोसाइटी, चाहे वो आपका फादर है, मदर है, सॉरी फादर हैं, भाई हैं, आपके जो है ना आपके कोलीग्स हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना आपका जो है ना पर्पस नहीं होता. आपको अपनी फैमिली की केयर करना मकसद होता है. वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है. और प्लस वुमेन एम्पावरमेंट बाहर के मुल्कों में ये है कि वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेसेस की तरफ वो जो लेके जाते हैं वुमेन्स को. रादर जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, दे गो एंड डू जॉब्स, इंडिविजुअल जॉब्स करें और वो अपनी फैमिली से दूर हों, और वो दे कुडंट बी क्लोज टू देयर फैमिली और अपने बच्चों का ख्याल ना रख सकें. तो उनको ये बताया जाता है कि आप अपना बिजनेस अपने घर में होम बेस्ड बिजनेस की तरफ आएँ, होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि अल्टीमेटली यू वुड बी able to stay close to your family and you would be in a position to care for your family while being close to them and while being an earning hand as well. और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट वे करके बताया जा रहा है और फंडिंग लेके बताया जा रहा है और फंडिंग करके बताया जा रहा है इन डॉलर्स कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द के मर्दों के खिलाफ खड़े हो जाना है. ये सारे आपके खिलाफ हैं, आप बहुत वीक हैं, वीक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं, सो आप बहुत वर्नेबल हैं. और कोई एक आधा केस इस तरह का पकड़ के ऐसा हाईलाइट किया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जैसे हमारे यहाँ पे ना हर बंदा ही जो है ना वो वुमेन जो है ना बहुत जहाँ पे जो है ना वो वीक हैं और बहुत वर्नेबल हैं. अगर आप यही गूगल करके स्टैट्स निकालें, इवन यूएसए के द मोस्ट सुपर पावर इन अर्थ राइट नाउ और मोस्ट सिविलाइज्ड जो है ना सोसाइटी, आप उनका भी अगर गूगल करके उनका स्टेट 50 स्टेट्स हैं, उनकी स्टेट बाय स्टेट आप उनके स्टैट्स निकालें तो वहाँ पे जो वुमेन के साथ होता है डे टू डे बेसिस पे उनके लिए नॉर्मल हो गया हुआ है वो. और हमारे यहाँ पे कोई एक आधा केस पकड़ के इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि पता नहीं पूरे पाकिस्तान में क्या चल रहा है. और वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरह मिस गाइड किया जाता है हमारी वुमेन को. सो आई अर्ज every lady, every girl, every corporate woman that is listening to me, that you should not listen to these types of NGOs and corporate segments of the society जो कि आपको बड़े पैम्पर करके all smiles, all happy, all good टाइप की जो आपको एक नैरेटिव देती हैं, इनवाइट करती हैं, आपको एक हल्का सा ब्रंच करवाते हैं और फिर आपको सेमिनार करवा के आपको बताया जाता है कि भाई आप कितनी वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं और आपने अपने सेल्फ डिफेंस कैसे करना है और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है. दिस आर ऑल बुलशिट बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर दिस. दे आर फ्रेमिंग एवरी frame of that event just to get dollars and just to get in the good books of those who are funding them. So उन्होंने तो अपना काम कर लिया, उन्होंने तो डॉलर कमा लिए. आप अपने घर में और अपने जो है ना अपने इर्द गिर्द के जो आपके चाहने वाले हैं या फैमिली स्ट्रक्चर है उसको प्लीज़ खराब ना करें. यू शुड फोकस ऑन योर ओन फैमिली, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, फैमिली को जैसे कहते हैं ना लेके अपने साथ चलें और अपने इर्द गिर्द के जो आपके जो मर्द हैं, आपके इर्द गिर्द के जो मैन इन सोसाइटी, दे आर ऑल मुस्लिम्स, दे नो द रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी, सो यू शुड हैव ट्रस्ट इन देम. और आप ऑल्सो यू शुड बी इन अ पोजिशन कि अगर आप यू फील लाइक यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड यू आर डूइंग जॉब एंड यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर किड्स और योर फैमिली, सो आप क्या कर सकती हैं, होम बेस्ड बिजनेसेस स्टार्ट कर सकती हैं. हमारे यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो हम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की फंड रेजिंग करके लोगों को स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस करवा रहे हैं. आप उसकी डिटेल जो है ना अप्रोच कर सकती हैं. प्लस हम लोग जो हैं स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं जो कि rekva.com rekva अकेडमी करवा रही है. बेसिकली ये ऐसी अकेडमी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉरेन कंपनीज को दे रही हैं और हम वही सर्विसेज हम लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो कैसे करना है और उसको डिजिटल मार्केटिंग करके कैसे इन्हांस करना है. उसके अलावा अकाउंटिंग एंड HR की जो है ना कुछ स्किल्स हैं जो हम सिखा रहे हैं इस एकेडमी के थ्रू, जिसको सीख के आप अपना बिजनेस को भी फोकस कर सकते हैं और एज अ स्किल आप इसको स्किल बेस करके भी आप बाहर भेज सकते हैं. सो ऑल दीज सर्टिफिकेशंस आर देयर फॉर people who want to do job remotely, people who want to do job in their own
comfort of their home in their own home. So आप इसको explore these options as well, and inshallah see you in the next one. और अपना perspective भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.